रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का हज़ारों साल से इंतज़ार था। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वक्त आया तो इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़यात रोनुमा हुए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कैसे हुई और आपकी विलादत पर कौन कौन से वाक़यात रोनुमा हुए, लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर होने वाले मुअज़्ज़ात के बारे में बताते चलेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले होने वाले वाक़यात में से पहला वाक़या ये था कि ज़मज़म का कुआं जो कि बरसों से गुम था, मेरे नबी के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बार बार इस मकाम का बताया गया और असर-ए-नौ इसकी दरियाफ्त हुई। विलादत मुस्तफ़ा से 50 दिन पहले वाक़या फ़ील पेश आया। फ़ील अरबी में हाथी को कहते हैं। हाकिम यमन हाथियों के लश्कर के साथ बैतुल्लाह पर हमला आवर होना चाहता था कि अल्लाह ताला ने उसके इरादों को नाकाम फरमाया और अबाबीलों के ज़रिए उसके गरूर को खाक में मिला दिया। सूरह फ़ील में इसका तज़किरा मौजूद है। मक्का मुअज़्ज़मा कहत शाली का शिकार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकर्रमा की कहत साली मुअत्तल फरमा दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमना फरमाती हैं कि जब प्यारे नबी उनके वतन में तशरीफ़ लाए तो मुझे आम ख़वातीन की तरह कोई बोझ महसूस नहीं होता था। एक दफ़ा ख्वाब व बेदारी की हालत में थी कि किसी ने मुझे आकर कहा कि ए आमना खातून तेरे वतन अतहर में इस उम्मत के सरदार तशरीफ़ फरमा है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कबल ख्वाब देखा कि उनकी पुश्त से एक जंजीर ज़ाहिर हुई कि जिसकी एक जानिब मगरिब और एक जानिब मशरिक में है, एक जानिब आसमान में और एक ज़मीन में है। कुछ देर बाद वो जंजीर दरख्त में तब्दील हो गई कि जिसके हर पत्ते पर सूरज के नूर से 70 गुना ज़्यादा नूर है। मशरिक व मगरिब के लोग उस दरख्त को चूमते हैं। बस आपकी ताबीर में बताया गया कि आपकी नस्ल में से एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि जिसकी मशरिक व मगरिब के लोग इत्तफाक करेंगे और आसमान व ज़मीन वाले उसकी हम्दो सना करेंगे। आपकी विलादत के हवाले से एक यहूदी ने कहा कि ए यहूदियों मेरे पास जमा हो जाओ। सब ने जमा होकर पूछा कि क्या हुआ। बस उसने कहा कि आज की रात अहमद पैदा हो चुके हैं क्योंकि आसमान पर उनका सितारा तुलू हो चुका है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शयातीन को रहमे किया गया। जब आपकी विलादत हुई तो तमाम गिरजाघर यहूदियों की इबादत गाहें गिर गईं और हर वो चीज़ कि जिसकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाती थी सब फना हुई और जादूगरों और काहिनों पर उनके उमूर मुश्तबा हो गए और आसमान पर ऐसे सितारे तुलू हुए कि जो इससे पहले कभी ना देखे गए थे। वादी शाम जो कि हज़ारों साल से खुश्क थी, वहाँ से पानी उभर आया। उस वक्त जहाँ जहाँ आग की पूजा की जा रही थी वो आग खुद बहुद बुझ गई और फ़ारिस की वो जगह कि जिस पर फ़ारिस के लोग फ़ख्र किया करते थे, फ़ारिस की वो आग कि जिसकी लोग पूजा किया करते थे, वो खुद बहुद बुझ गई। मिस्र का सबसे बड़ा बुत बिहार ज़मीन पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया। खाना काबा में जितने भी बुत रखे हुए थे सब ज़मीन पर गिर गए। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद की खुशी में उस साल हर माँ को बेटे की औलाद नसीब की और इस ज़मीन पर जो ख़वातीन बांझ थीं, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थीं, अल्लाह ने उन सब की झोली में औलाद डाल दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो ज़मीन पर एक अलग किस्म की खुशबू को लोगों ने महसूस किया। हर कोई ये कह रहा था कि ये खुशबू उस आखिरी नबी की है कि जिसके आने का वादा अल्लाह ने पिछली किताबों में किया है। और ज़मीन के सारे दरख्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ झुके हुए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये मंज़र देखा तो मुस्कुराकर फ़ौरन अपने घर आ गए। आपने देखा कि आपके घर से नूर की शुआएं निकल रही हैं और एक नौमौलूद बच्चा सजदे में सर रखकर ये कह रहा है,
لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ لہٰذا پوری کائنات اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو نور سے بشر لباس میں جب زمین پہ نازل کیا تو اپنے محبوب کو ہر خاص و عام انسان پر مقدم رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی شخصیت معجزات کا سمندر ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت محمد کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ آپ جسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ آپ کی گواہی دیتا تھا۔ آپ کے پسینے مبارک میں اللہ نے خوشبو کو قائم کیا۔ جہاں جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ آپ کی خوشبو میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ آپ جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ جہاں جہاں سے گزرتے تھے تو پہاڑ اور درختوں سے سلام یا رسول اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کے ہاتھوں میں کنکریاں آپ کی نبوت کی گواہی دیتی تھیں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ جب کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ انہیں آنکھوں کی روشنی عطا کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرے ہوئے انسان کے لیے دعا کرتے تھے تو وہ مرا ہوا انسان زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دیتا۔ آپ سے ہر پرندہ، ہر جانور اپنی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ آپ کائنات کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس کو اللہ نے معراج پر بلایا اور پوری کائنات کے لیے مثال پیش کر دی۔ باخدا آپ کی شخصیت کائنات میں بے مثل، بے نظیر ہے۔ اللہ نے یہ معجزات اپنے محبوب کو اس لیے عطا کیے تاکہ قیامت تک ہر انسان اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہر خاص و عام کو سناتا رہے۔ میں آپ سے عرض کروں گی کہ اس ربیع الاول میں اس پیغام کو اتنا پھیلائیں کہ ہر کوئی رسول اللہ کے معجزات ایک دوسرے کو سنانے لگے۔